बाजीराव हमारा पसंदीदा कैरेक्टर। और दिलीप सर जब क्लास में बाजीराव पढ़ाते थे तो भी हमारे रोम रोम खड़े हुआ करते थे कि यार भारतीय इतिहास का अप्रीतम योद्धा जो 20 साल की उम्र में पेशवा बन गया था और 40 साल की उम्र में मर गया था, अपनी पूरी जिंदगी घोड़े पर निकाल गया था। जब हम बाजीराव के बारे में पढ़ते तब पढ़ा करते थे कि बाजीराव वह राजा था जिसके डर से दिल्ली का बादशाह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला 3 दिन तक दिल्ली में घुस नहीं पाया था। जब वो केवल 500 सैनिकों के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और मुगल बादशाह की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आके उससे मुलाकात भी कर ले। हम पढ़ा करते थे कि बाजीराव वह पेशवा बना था मराठों का जिसने पुर्तगालियों को रगड़ रगड़ के धो दिया था। हम पढ़ा करते थे कि उसने हबसियों को पिटा था अरब सागर के अंदर जाके। यार बाजीराव वो चीज था। हम और बाजीराव के बारे में पढ़ा करते थे कि बाजीराव ने अपनी जिंदगी में कभी किसी से मुस्कुरा के मुलाकात नहीं की थी। बाजीराव से लोग केवल डरते थे डरते थे और डरते थे। बाजीराव से कोई प्यार नहीं कर सकता था। बाजीराव से लोग डराई करते थे, न कोई नफरत करता था न उसे प्यार करता था। बाजीराव का ऑरा ही अलग था। बाजीराव अपने घर नहीं गया होगा, इतना वो युद्धों के अंदर यूं रहा करता था कि किसी पेंटर ने एक बार बाजीराव की एक पेंटिंग बनाई। दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि अरे बाजीराव दिखता कैसे है, इसकी पेंटिंग तो बनाई जानी चाहिए। तो एक पेंटर पेंटिंग बना के लाया। पीछे एक सीन है जिस सीन के अंदर युद्ध खत्म हुआ है, सूरज भगवान ढल रहे हैं, युद्ध समाप्त होता जा रहा है, युद्ध समाप्त हो गया, घायलों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं। ये तो बैकग्राउंड है। आगे का सीन के अंदर मेन पेंटिंग के अंदर बाजीराव घोड़े पे बैठा हुआ है। घोड़े की जो रस्सी है, जो लगाम है, वो उसने अपने दोनों पैरों के बीच डाल रखी है। इसका मतलब थक गया, अब उसकी लगाम पकड़ने की हिम्मत नहीं, वो सुस्त सा बैठा हुआ है। घोड़ा अपनी गति से मंत्र गति से जा रहा है। इसका मतलब वो पूरे दिन युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने के बाद शाम को वापस जा रहा है और वापस जा रहा है, थक गया। तो उसने अब घोड़े का चल तेरे हिसाब से ले चल जहां लेके चलना है। उसके एक हाथ में गेहूं के कुछ दाने हैं और दूसरे हाथ से उन गेहूं के दानों को मसल रहा है। इसका मतलब है युद्ध खत्म होने के बाद में उसे एहसास हुआ कि मुझे भूख भी तो लगी है। उसे याद आया कि अब क्या किया जाए। तो उसे याद आया कि मेरे जेब के अंदर कुछ गेहूं के दाने पड़े हैं, ये मसल के रगड़ के खा लेता हूं, थोड़ी भूख तो मिटेगी, कैंप में जाके मैं मेरा खाना खा लूंगा। चित्रकार इसके माध्यम से बताना चाहता है कि उस व्यक्ति ने भूख की भी कभी ये नहीं किया कि मुझे भूख लग गई। उसके जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, वो उद्देश्य था युद्ध। वो युद्धों में कितना मशगूल रहता होगा कि उसे भूख की भी कभी चिंता। कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के सामने जब ये पेंटिंग रखी गई, केवल पेंटिंग रखी गई, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने उस पेंटिंग को देखेगा, साइड में लो, डर लगता है मुझे इसके व्यक्तित्व से, इसकी फोटो से डर लगता है। ये बाजीराव हुआ करता था बेचारा। हम जब मूवी देख रहे थे, ट्रेलर देखा, ट्रेलर आया बाजीराव का, ट्रेलर आया, हम सर और बाजीराव आ रही है, बाजीराव आ रही है। कब आ रही है पता चला था, इतनी तारीख को आ रही है। इतनी तारीख को तो पक्का देखने आएंगे। उस दिन कोचिंग से हमारी बंक। मेरी सारी मूवियां जिंदगी की नाइट शो में देखी हुई है कि भाई नाइट शो के अंदर दिन में कोचिंग वोचिंग होती है, शाम को 9 से 12 देख के आएंगे अपने। वो मूवी एकमात्र ऐसी है जो हम दिन के अंदर देख के आए थे, पहले शो के चक्कर में। हिस्ट्री की मूवी है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे, रुपए एक्स्ट्रा दिए, फर्स्ट शो के रुपए एक्स्ट्रा लगते थे। नाइट शो में जाने का एक कारण यह भी होता था कि नाइट शो तक ज्यादा ज्यादा टिकटों के रेट कम हो जाते, स्टूडेंट लाइफ में पैसा ज्यादा मायने रखा करता था, तो हम नाइट शो के अंदर जाया करते। पहले शो के अंदर फिर लाइनें लगती, पहले शो के अंदर उन लाइनों में घुस के धक्का मुक्की करके जैसे तैसे टिकट कबाड़ के एक्स्ट्रा रुपए दे के अंदर गए। सिनेमा हाउसफुल, भयंकर भयंकर, लोगों को टिकट नहीं मिल रहे, बाहर ब्लैक में टिकट बिक रहे, और हमें लगा आज मजा जाए। और जैसे वो मूवी शुरू होती है, उसके पहले सीन से हम निराश थे, निराश थे और निराश थे। उसके वेरी फर्स्ट सीन में, मतलब 2-3 सीन छोड़ के एक सीन है जिसके अंदर मराठों का राजा, जिनको छत्रपति बोला करते थे, महाराज छत्रपति शिवाजी के पोते महाराज छत्रपति साहू जी महाराज, अपने सिंहासन पर बैठे हुए, उनके सिर पर सफेद साफा है। कैसा साफा है? सफेद साफा बंधा हुआ। और वो देखते ही मेरे पास में जो बैठते, उन्होंने कहा अरे इनको यही नहीं पता कि यार मराठे साफे बांधते ही नहीं थे। मराठों की पगड़ियां हुआ करती थी, शिवाजी के जो पगड़ियां सी दिखाई, टोपी सी गोल सी। तो मैंने कहा अरे और देखो, इस साफे का रंग व्हाइट है। राजाओं के साफे रंगीन हुआ करते थे, व्हाइट कभी होते ही नहीं थे। व्हाइट साफा शोक में बांधते थे, राजा के शोक होता ही नहीं था। राजा के लिए कहते राजा को शोक नहीं हो सकता और किसी के भी शोक हो सकता है। तो ये व्हाइट साफा और दिखाया इन्होंने। इतने में थोड़ी देर को आगे और सीनियर किसी ने कहा अब ये जो संधि है ना, ये मूंगी शिव गांव की संधि है। पर इसने नाम तो नहीं बताया। अरे नाम वाम नहीं बताते, तो अपने हिस्ट्री वाले जानते हैं। और ये जो जिससे संधि हो रही नहीं, बंदा जो दाढ़ी वाला बंदा बैठा है, चिनकलिच खान है, हैदराबाद वाला चिनकलिच खान है, जिसके साथ में पाल खेड़ा का युद्ध लड़के थे, पाल खेड़ा का युद्ध युद्ध। हाँ, मूंगी शिव गांव की संधि। अब दिखाएंगे संधि के बारे में। ये वाहियात तरीके से बातचीत है वो, कि दो राजाओं की बातचीत को कैसे वाहियात दिखा सकते हैं, तो वो सीन देखा जाना चाहिए। बाजीराव इधर बैठा है, हैदराबाद के राजा के साथ संधि कर रहा है। हैदराबाद के राजा को बोलते थे निजाम, क्या बोलते हैं? और बाजीराव कह रहा है फलों में राजा होता है आम, दक्षिण भारत के राजा को कहते हैं निजाम। दो राजा आपस में बातचीत ऐसे करते हैं, आम आम, निजाम निजाम। अंताक्षरी शुरू करते हैं, मैं से खत्म हुआ है, मैं से शुरू करो।
यार यदि ये सीन ही दिखाना था, तुम्हें आम आम निजाम निजाम दिखाने थे, तो बाद में तो दो राजाओं के बीच में लेटर में ऐसी बातें भी दिखा दो कि खून से खत लिखता हूं, उनसे ही मत समझना, या सीसी भरी गुलाब की इन पत्थर से तोड़ दो, लेटर का जवाब नहीं है तो खाना पीना छोड़ दो। ये तुकबंदियां दिखानी है तुम्हें, तो तुकबंदी तो ये भी बनती है, ये भी दिखाई जानी चाहिए अपने आप के अंदर। बाजीराव इतना गलत पोर्ट्रेट है बेचारा, इतना गलत पोर्ट्रेट है कि मेरे को कभी कोई पूछे, भगवान कभी आगे पूछे कि जिंदगी में एक चीज डिलीट करनी हो तो क्या किया जाए, मैं बाजीराव मस्तानी डिलीट कर दूं, कि मैं उस मूवी को याद नहीं रखना चाहता कि यार ऐसे कैसे कर सकते थे, हमने जो इमेज बनाई थी उस इमेज को आपने चकनाचूर किया है, कोई डिमोलिश कैसे कर सकता है बाजीराव की इमेज को, वो है। मैं कहता हूं वो तो हम हिस्ट्री पढ़े में इसलिए हम जानते हैं कि इसमें बहुत गलत पोर्ट्रेट है, जो हिस्ट्री नहीं पढ़ा हुआ है वो बाजीराव को उसी तरीके से पोर्ट्रेट करेगा।